हेलो स्टूडेंट। आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में। तो इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन। एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है? तो ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्पीड अप करता है किसी भी रिएक्शन को। यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें अगर आप कैटलिस्ट डालते हो तो रिएक्शन जो है वो जल्दी जल्दी होता है। तो एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर के कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एनिमल द्वारा उत्पन्न होते हैं और उनसे होने वाली केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। ठीक है। तो ऐसे केमिकल जिसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं, इन केमिकल्स को सबस्ट्रेट कहा जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट होती है और रिएक्शन के एंड में प्रोडक्ट प्लस एंजाइम मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये है एंजाइम, ये एक एंजाइम है। इसे ई से रिप्रेजेंट किया गया है और सबस्ट्रेट को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है सबस्ट्रेट जिसको एस से रिप्रेजेंट किया गया है। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं और ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है, मतलब कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसे हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो ये एक एंजाइम है। ठीक है। एंजाइम की ये एक्टिव साइट है। तो ये वाला जो एक यहाँ पे एक गड्ढे के समान स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्टिव साइट कहा जाता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर के अटैच होता है। ये एक्टिव साइट जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेता है और दूसरी साइट जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते उसको एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। ठीक है। और एंजाइम जो है वो प्रोटीन होती हैं और जो प्रोटीन होती हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। ठीक है। तो ये है सबस्ट्रेट। ठीक है। ये वो केमिकल है जिसे एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाकर के अटैच होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे ये है एंजाइम और ये इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो आकर के इसकी एक्टिव साइट में बाइंड हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाता है। ठीक है। अब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोडक्ट बनने के करीब है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। और एंड में प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो ब्रेक हो गया और दो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। इन पार्टिकल्स को प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है। इस रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। अगर इसे रिवर्स कर दिया जाए तब इसको एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो एंड में आपको एंजाइम प्लस प्रोडक्ट मिलता है। तो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम जो है वो जो पहले था वैसे ही आपको मिलेगा, इसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन्स। एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सभी एंजाइम केमिकल नेचर के अनुसार प्रोटीन होते हैं पर सभी सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड है दे आर हाईली स्पेसिफिक, मतलब कि ये जो एंजाइम होती है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। इनकी जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक होती है। सिर्फ स्पेशल टाइप का सबस्ट्रेट ही इसमें अटैच हो सकता है। तो एंजाइम जो है वो केवल एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ पर क्रियाशील होते हैं जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं और रिएक्शन के एंड में एक निश्चित प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर का मतलब होता है अवरोधक। ठीक है। तो कुछ केमिकल पदार्थ की प्रेजेंस में एंजाइम की जो एक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, या तो कम हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी ड्रग्स या फिर पॉइजन हो गया
तो ये जो ड्रग्स या फिर पॉइजन है वो एंजाइम की क्रियाशीलता को, मतलब कि उसकी एक्टिविटी को या तो कम कर देता है या फिर समाप्त हो जाता है। इसकी प्रेजेंस में जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, जो एंजाइम है वो कैटेलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है। उसके बाद है सम कैटेलाइज रिवर्सिएबल रिएक्शन। तो अधिकांश एंजाइम जो है वो उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, मतलब कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है वही एंजाइम इन प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो मान लो ये एंजाइम है और ये है सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है वही एंजाइम इस प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। इसको रिवर्सिएबल रिएक्शन कहा जाता है या फिर उत्क्रमणीय प्रकृति कहा जाता है। तो जो एंजाइम है वो उत्क्रमणीय प्रकृति को दिखाता है। ठीक है। उसके बाद है दे आर वाटर सॉल्यूबल। तो अधिकतर एंजाइम जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, जल में विलेय होता है। लेकिन वसाओं पर क्रिया करने वाले एंजाइम जो है वो वाटर में अविलेय होते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट है द रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आपको एंजाइम उसी तरह से मिलेंगे, मतलब कि उसके शेप या फिर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम की मैकेनिज्म के लिए दो हाइपोथेसिस दिए गए हैं। इसमें से फर्स्ट है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और सेकंड है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस को। तो सबसे पहली जो मॉडल है उसे लॉक एंड की मॉडल या फिर लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहा जाता है। एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने 1890 के अंदर से प्रपोज किया था। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है वे लॉक एंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है। और ये स्पेसिफिक होता है। जैसे एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकता है, इसी तरह से एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, ठीक है, जहाँ पे सबस्ट्रेट जाकर अटैच होता है और रिएक्शन स्टार्ट होता है, एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है। इन एक्टिव साइट में कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं। ठीक है। ये है एक एंजाइम और ये इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है। इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो स्पेसिफिक होती है, इसका जो पैटर्न है वो स्पेसिफिक होता है। तो उसी पैटर्न के सिमिलर यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है। ठीक है। जो कि एक्टिव साइट पे जाकर के अटैच होता है। तो जब ये जो सबस्ट्रेट है जब इस एक्टिव साइट में जाकर अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। और एंजाइम उसके बाद जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और एंजाइम जो है वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो पहले भी वैसी है, रिएक्शन के टाइम भी वैसी है और रिएक्शन के बाद भी वैसी है। ठीक है। इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब सेकेंड हाइपोथेसिस है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ठीक है। ये हाइपोथेसिस कोसलैंड ने 1959 के अंदर दिया था। इस मॉडल को इंड्यूस्ड फिट हाइप मॉडल या फिर इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस कहा जाता है। इंड्यूस्ड का मतलब होता है स्लाइड चेंजेस करना। ठीक है। तो ये मॉडल क्या कहता है, इसमें एंजाइम का जो मॉलिक्यूल्स होता है वे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। एक्टिव फॉर्म में जाने के लिए अपनी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस करनी पड़ती है ताकि वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने अंदर अटैच कर सके। ठीक है। तो ये जो एक्टिव साइट होती है जहाँ पे पैटर्न होते हैं जिसमें स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर के अटैच होते हैं, ये थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकती हैं अपने स्ट्रक्चर में ताकि सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो सके। तो ये हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है
कि एक एंजाइम जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट सबस्ट्रेट को भी अपने अंदर अटैच कर सकता है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, ये है एक एंजाइम, ठीक है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। तो ये एक एंजाइम, इसका जो एक्टिव साइट है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, उसका पैटर्न आप देख रहे हो, ये जो सबस्ट्रेट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, जब ये सबस्ट्रेट आकर के इसमें अटैच होता है तो ये थोड़ा सा उसमें चेंज कर सकते हैं अपनी शेप में। जो एक्टिव साइट है, मतलब कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, उसमें स्लाइट चेंजेस होती है, स्लाइट मॉडिफिकेशन होती है, ज़्यादा नहीं होती। अगर ज़्यादा होगी तो सब एंजाइम जो है वो सभी टाइप के सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। स्लाइट होती है, थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं एंजाइम की शेप को, ठीक है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट थोड़ा बहुत डिफरेंट है एंजाइम की एक्टिव साइट से, ठीक है। तो जब ये आपस में अटैच होते हैं, जो सबस्ट्रेट है जब एंजाइम की एक्टिव साइट से जाकर अटैच होते हैं, तो उसमें आप देख पा रहे हो एक्टिव साइट में स्लाइट चेंजेस आती है और सबस्ट्रेट यहाँ पे आकर के अटैच हो जाता है और सब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और एंजाइम जो है वो अपनी पुरानी वाली शेप में आ जाएगा, क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट की ये क्वालिटी होती है कि आफ्टर रिएक्शन आपको एज इट इज़ ये उसी शेप में मिलेगा, उसी स्ट्रक्चर में मिलेगा, ठीक है। तो ये है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस।